तेज हो रही है बहुत क्योंकि हम अभी ऊपर है, वही बर्फ है, सब बर्फ ही हो रहा है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे वासियों, ट्रैवलिंग विद ऋषि बॉस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक हैं। फिलहाल अभी हम हैं प्रेमनगर आश्रम में और यहाँ से अभी निकल चुके हैं हम हरिद्वार बस स्टैंड की ओर, क्योंकि वहाँ से बस है मेरा सोनप्रयाग तक जाने का। क्योंकि आज हम निकल चुके हैं केदारनाथ यात्रा के लिए, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। और आशा करते हैं कि मुझे बिल्कुल टाइम है 4:30 और जो मेरा बस का टाइम है वो 5 बजे है। मुझे आधे घंटे में पहुंचना है। तो दोस्तों उससे तो आपको बहुत से साधन मिल जाएंगे हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए। हम जाएंगे बस से, तो ये है हमारा बस के अंदर का नज़ारा और हम यात्रा शुरू कर चुके हैं। महादेव का बुलावा है तो हम जाने के लिए भी रेडी हो गए। अभी जाएंगे सोनप्रयाग की ओर। सफ़र शुरू करने के 1 घंटे बाद हम लोग पहुंच गए ऋषिकेश। वहाँ पे राम झूला, लक्ष्मण झूला सब हमें रोड से दिख रहे थे और प्रकृति का मजा लेते हुए सभी ऋषि में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हम यहाँ पे। सारे और तो होटल हैं लेकिन घुसे किसमें, इतना सिर चकरा रहा था मतलब क्या ही बोले, रास्ते एकदम जैसे कि इतना टर्न है रास्ते। तो पहाड़ियों का यात्रा करते हुए हम पहुँच गए देवप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम हुआ है और यहीं से ये दोनों नदी गंगा या फिर गंगा के रूप से बहती है। वैसे हमें भी संगम स्थल बस से ही देखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बस का स्टॉपेज नहीं था। और इसी तरह प्रकृति का नज़ारा लेते हुए हम आगे बढ़ते गए। फिर वैसे ही चलते चलते हम दोपहर के 3 बजे पहुँच गए सोनप्रयाग, जहाँ से ठंडी हवा का एहसास होता है, जहाँ जाकर पता लगता है कि अभी हम केदारनाथ के बिल्कुल करीब है। तो आज रात हमें यहीं स्टे करना पड़ेगा, फिर हम सवेरे निकलेंगे केदारनाथ धाम की ओर ट्रैकिंग के लिए। मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। फिलहाल अभी हम निकले हैं ट्रैकिंग के लिए। अभी हमें यहाँ से मतलब गाड़ी लेना पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर होगा शायद गौरीकुंड, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहीं से ही पैदल ट्रैकिंग शुरू कर दें। ठंड तो इतना शुरू कर चुके हैं। 4 बजे निकले हैं यहाँ से, देखते हैं कितने बजे पहुँच पाते हैं। और गौरीकुंड से होता है लगभग 20-22 किलोमीटर। फिर यहाँ से गौरीकुंड लोग बता रहे हैं कि 6-7 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन मोबाइल में तो 3 किलोमीटर दिखा रहे हैं। अभी हमने ठान लिया है कि हमें यहीं से चल के जाना है। गौरीकुंड तक भी हम गाड़ी नहीं लेंगे, बस वैसे ही जाएंगे जितना भी हो 4-5 किलोमीटर। तो लोग भी सभी ट्रैकिंग के लिए शुरू कर दिए हैं और जल्दी जा रहे हैं ताकि वहाँ पे लाइन पे लगे गाड़ी के लिए। हमें तो गाड़ी नहीं लेना है, फिर आराम से चलेंगे। लगभग यहाँ से 27 किलोमीटर हो जाएगा अगर गौरीकुंड तक अगर हमने गाड़ी नहीं लिया तो। फिर बाकी भोलेनाथ जाने, हर हर महादेव। बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरे में ट्रैकिंग करना पड़ रहा है। गाड़ी आ रही है आगे से, सब गौरीकुंड से छोड़ कर आ रहे हैं जितने भी सवारी सबको, और हम पैदल चले आए। भोले जी की कृपा है। इसी तरह 1-1.5 घंटा चलने के बाद हम पहुंच गए गौरीकुंड, जहां पे गर्म पानी का कुंड है। फिर यहाँ पे हमने नहा धो लिया, फिर चले गए ब्रेकफास्ट। ये गौरीकुंड में गर्म पानी था। अभी कुछ खाने के लिए अमूल कूल वगैरह ले लेते हैं यहाँ पे, तो 20 रुपये का है, लेकिन 40 का लेता है क्योंकि पहाड़ी ऊपर लाना पड़ता है। श्रद्धालुओं का भीड़ देखिए, काफ़ी लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ही पैदल यात्रा करते हैं, बस कुछ ही लोग खच्चर या फिर पालकी में जाते हैं। तो देखते रहिए वीडियो में, आगे ऐसे ही नजर आगे बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, बस थोड़ा दूर और। थक गए, आराम कर करके जाना होगा। हम जैसे जैसे रास्तों में आगे बढ़ते रहे, मानो ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज़ मुझे पुकार रहा है कि आगे आओ, बस पहुंचने ही वाले हो। तो सब महादेव की कृपा है, लेकिन एक बार जरूर आइएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। वैसे तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए इतना दिक्कत नहीं हो रहा है ट्रैकिंग करने के लिए। फिर भी जगह जगह में बर्फ़ जमी हुई है और फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रहा है। और बाकी नज़ारा तो आप देख ही रहे कितना अच्छा, मतलब वाटरफॉल वगैरह इतना एक अच्छा नज़ारा है, क्या ही बोले। जब तक आप खुद नहीं जाएंगे तब तक वो महसूस नहीं कर पाएंगे आप। एक चीज़ हमने नोटिस किया, हम जितने भी दूर हम ट्रैकिंग करके आ रहे थे तो बीच बीच में 2-1 लोग रास्ते को साफ़ कर रहे थे, मतलब कुछ भी गंदा नहीं होने दे रहे थे ताकि श्रद्धालुओं को कुछ दिक्कत ना हो।
और रास्ते के दोनों साइड पहाड़ियों में जो फूल के पेड़ है या फिर कुछ भी ऐसे पेड़ है, मतलब मानो कि कोई सजा के रखा है, कोई रख दिया, इतना अच्छा दिख रहा था। और क्या कलर है, मतलब सब मैच हो रहा था, मैचिंग हो रहा था कि सड़क का रास्ता है बिल्कुल। और जो वो सड़क से हवा आती है उसे महसूस करने के लिए तो थोड़ा बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा ही। मानो एक एक कदम मुझे बहुत भारी पड़ रहा था जाने के लिए, लेकिन महादेव के दर्शन के लिए तो आगे जाना ही पड़ेगा। हर हर शंभू। चल चल के हालत ख़राब हो गई से, बोले बाबा। और 7-8 किलोमीटर लगभग, वहाँ पे देखा था 8 किलोमीटर, लेकिन निकला 11 किलोमीटर। फिर अभी 7-8 किलोमीटर पे चलना होगा। अभी तो बर्फीले रास्ता है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब बर्फ़ के बाहर है आगे, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लगने लगा है। वैसे तो ठंडा ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगने लगा है। और जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो देख ही रहे हैं, मतलब झरने, ये सब, पानी भी गिर रहा है। तो पहाड़ वाली रास्ते भाई, बर्फबारी ऊपर भी। ओह यार, ये तो हाँ कैसे दुर्गम रास्ते से जाना पड़ रहा है। देखिए, ओ माता जी, अच्छा ये शॉर्टकट है। इधर बर्फ गिरे हुए हैं और तो ये बर्फ का दुनिया। केदारनाथ पहुंचे नहीं है अभी, हम 4 किलोमीटर बाकी है। ये भैया बर्फ में कूद रहे हैं मस्ती में, और केदारनाथ के। और ये मजा आ रहा। हाँ, मजा आ रहे, और कूद रहे, और ये केदारनाथ का दर्शन दे रहा। और सब बर्फ, वही बर्फ है, सब बर्फ ही हो रहा है। हाँ। देख लीजिए ऊपर जैसे बर्फ काट के रास्ता बनाया है। सही, महादेव का बुलावा था तो आगे महादेव की कृपा। आ जाओ। अरे भाई, अरे भाई, अरे देखिए भाई, आराम से, जल्दी मत कीजिए भैया जी। हाँ, ये देखिए कितना फिसलन है यहाँ पे, आराम से चलना पड़ रहा है बर्फ का। फोटो खींचा के वो भाई साहब, ये तो रास्ता काफी दुविधा वाला हो चुका है। हरे महादेव, जय बाबा केदारनाथ। तो काफी खराब बर्फ जम गए हैं। तो अभी फिलहाल 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और ऐसे बर्फों के बीच में ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे। चलो ठीक है, चल रहे हैं आगे। वैसे सोलो राइड में ठीक ही लग रहा है, फिर भी लोग मतलब साथ में, दोस्तों के साथ में आने से भी तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मिस कर रहा हूँ दोस्त को, सभी को यार, सबके साथ आने में मज़ा लगता। फिर भी कुछ नहीं, आएंगे एक बार सबके साथ, जब बाबा का दूसरी बार बुलावा आएगा तब। ऐसे ही सुबह 4 बजे से निकलकर हम 1-2 कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते मंदिर के बिल्कुल सामने पहुंच चुके थे, और ठंडा का भी झेलना पड़ रहा था, इतना ठंडे वहाँ पे, और फिसलन भी है। सभी को नीचा कर हम आगे बढ़ते रहे।
गाइस हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ बस, और कुछ ही कदम की दूरी पर मंदिर तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, आगे आप लोगों को भी दिखाई देगा। बस सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। और ये है साइड का नज़ारा मंदिर के आसपास जो भी है। ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर, जो केदारनाथ मंदिर है। अभी दर्शन कराते हैं आपको। जय बाबा केदार। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है मंदिर। जय भोले, हर हर महादेव, हर महादेव। फाइनली दोस्तों केदारनाथ, जिसके लिए घर से हरिद्वार, हरिद्वार से सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग से 26-27 किलोमीटर पैदल आना पड़ा। अभी ये सुकून मिल रहा है यहाँ पे, तो दर्शन कर लीजिए आप सब भी। अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं होगा शायद, क्योंकि मंदिरों में होता ही है। अंदर क्या हो रही है। उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोदी में स्थित ये केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में समर्पित थे। साथ ही पंच केदार और 4 धामों में से एक धाम है। सभी लोग तो जानते ही है महादेव जी हर किसी का मन का जो इच्छा है पूर्ण करता है। बस वैसे ही इच्छा और अर्जी लेके लोग यहाँ पे आते हैं श्रद्धा भाव से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। वैसे तो मंदिर के बारे में बहुत सारे कथाएं प्रचलित है, लोक कथा या फिर महाकाव्य कथा। मंदिर का निर्माण पांडवों के राजा जन्मेजय ने करवाया था, और ये भी माना जाता है कि महाभारत की युद्ध के दौरान पांडवों ने जो गोत्री हत्या ब्राह्मणों की हत्या करके पाप किया है, तो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए महादेव जी के तलाश में राजपाट छोड़कर निकल पड़े थे। सबसे पहले पांडवों ने काशी गया, फिर काशी जाने के बाद वहाँ पे जब महादेव जी नहीं मिले तो फिर महाकाल को तलाश करते हुए आगे केदार में आके देखा कि यहीं पे बहुत सारे बेल है, क्योंकि महादेव जी उन लोगों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए बेल का रूप धारण करके हजारों बेलों के बीच में छुपे हुए थे। उसी वक्त भीम ने अपने शरीर को विशालकाय बना करके 2 पहाड़ों के बीच में पेड़ रख दिए थे। तब जितने भी बेल थे सब दौड़ते हुए भीम के पैरों के नीचे से जा रहे थे, लेकिन एक बेल रह गया था। तो भीम को प्रतीत हो गया है कि यही महादेव जी हैं। फिर जब वो पकड़ने की कोशिश किया, महादेव जी मिट्टी में समाने लगे। इसीलिए बलशाली भीम बेल के पिछले हिस्से को पकड़ के रखा था। तब महादेव जी खुद दिव्य रूप का दर्शन दिया और पापों से मुक्त कर दिया पांडवों को। दूसरी ओर ये भी माना जाता है कि केदार की शिखर पे महातपस्वी नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी दर्शन दिए और वचन दिया कि इसी केदार के शिखर में वो ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा रहेंगे। इसी कथा के अनुसार भक्ति भाव लेकर अब भी वहाँ पे ज्योतिर्लिंग का पूजा किया जाता है, और उसी के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। महादेव का बुलावा था तो हम भी चले गए। उसे तो भगवान हर जगह हैं, कहीं भी आप पूजा कर लीजिए, घर पे ही मान लीजिए भगवान वहीं पे आपके लिए प्रकट होंगे, अगर आपका भक्ति में शक्ति है तो। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं 2013 में जब प्रलय आया था, तो प्रलय के टाइम में एक पत्थर मंदिर के पीछे आ गया था। तो इस पत्थर के कारण मंदिर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इतना बड़ा प्रलय भी कुछ नहीं कर सका केदारनाथ बाबा के धाम। तो अभी के टाइम में मंदिर में तो पूजा किया जाता ही है, साथ ही साथ पत्थर की जगह में भी पूजा किया जाता है। बहुत से लोग आते हैं पत्थर को भी सामने से देखते हैं, क्योंकि वो एक चमत्कार था उस टाइम के लिए। चमत्कार के अलावा कहते हैं कि यहाँ पे स्वर्ग से हवा आता है, तो फिर स्वर्ग का हवा महसूस करते हुए हम चारों ओर घूमने लगे। केदारनाथ जी के दर्शन हो गए। अभी फिलहाल हम जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर, और भैरव बाबा का मंदिर जाने का जो रास्ता है उसमें तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर। चलिए फिर चलते हैं वहाँ पे दर्शन करके फिर वापस हम लौटेंगे बेस कैंप के सामने। अगर वहाँ पे हमें मिल जाएगा कैंप वगैरह तो रह लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर नीचे जाने की तैयारी में लगेंगे। और क्या करेंगे, ऊपर ओस पड़ गई है, काफ़ी फिसलन वाला रास्ता है, क्योंकि बर्फ़ है तो ये फिसल जाता है। इसीलिए पहुँच कर ही मैं वीडियो बनाऊँगा, मतलब क्योंकि वो हमने स्टिक भी नहीं लाया साथ में, इसीलिए। और मौसम तो काफ़ी ठंडा है, बता रही रात कैसे काटा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्वेटर जैकेट है, लेकिन साथ में चद्दर होने से भी -डिग्री में चला जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, इसीलिए। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए आगे। मंदिर तो पहुँच गए,
लेकिन स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया है, बर्फ़ गिर रहा है। जल्दी से दर्शन करके नीचे जाना पड़ेगा, तो ना बाद में दिक्कत हो जाएगा। जय भोले। और नीचे है पूरी केदार घाटी, बीच में केदारनाथ का मंदिर और बाकी होटल वगैरह जितने भी सब है। और दिखाई तो दे रहे हैं आप लोगों को, बर्फ से ढका हुआ है। स्नोफॉल तेज हो रही है बहुत, क्योंकि हम अभी ऊपर है, तो ये उतर रहे हैं नीचे। काफ़ी फिसलन वाला रास्ता है, तो धीरे धीरे उतर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टाटा बाय, थैंक यू, टेक केयर।